प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 50। प्रधान याजक सिमोन। ओनियस का पुत्र प्रधान याजक सिमोन ने अपने जीवन काल में निवास का पुनर्निर्माण किया और अपने दिनों में मंदिर को सुदृढ़ बनाया। उनके दिनों में राजमहल के पास दीवार और मंदिर की मीनारों का निर्माण किया गया। उनके दिनों में एक जल कुंड खोदा गया, एक तालाब जो समुद्र जैसा विस्तृत था। उन्होंने अपने लोगों को विनाश से बचाया और शत्रुओं के विरुद्ध नगर का किला बंद किया। वह कितने देदीप्यमान थे जब वह परम पावन स्थान से मंदिर के पर्दे के पीछे से निकलते थे। वह बादलों के बीच प्रभात तारे के सदृश थे, पूर्णिमा के दिनों में चंद्रमा के सदृश, राजमहल पर चमकते हुए सूर्य के सदृश, महिमा में बादलों के बीच इंद्रधनुष के सदृश, बसंत के समय गुलाब के फूल के सदृश, जल स्रोत निकट सोसन के सदृश, ग्रीष्म ऋतु में लेबनन की हरियाली के सदृश, धूप दान में जलते लोबान के सदृश, मणियों में जटित ठोस सोने के पात्र के सदृश, फलों से लदे जैतून वृक्षों के सदृश, गगनचुंबी सरु वृक्ष के सदृश। जब वे भव्य वस्त्र पहनकर और अमूल्य आभूषण धारण कर पवित्र वेदी की ओर बढ़ते थे तो वह मंदिर के प्रांगण का महिमान्वित करते थे। जब वे वेदी के अग्नि कुंड के निकट खड़े होकर याजकों के चढ़ावे स्वीकार करते थे तो उनके भाई बंधु लेबनोन के देवदारों की तरह, खजूर के वृक्षों की तरह उन्हें चारों ओर से घेरे रहते थे। सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हारून के सभी पुत्र प्रभु का चढ़ावा अपने हाथ में लिए इजराइल के समुदाय के सामने एकत्र थे। सिमोन वेदी को सजाकर और उस पर सर्वशक्तिमान का चढ़ावा रखकर पात्र की ओर हाथ बढ़ाते और अंगूर रस का अर्घ अर्पित करते थे। वह उसे सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान प्रभु को सुगंध चढ़ावे के रूप में वेदी के आधार पर उड़ेलते थे। तब हारून के पुत्र प्रभु को स्मरण कराने के लिए ऊंचे स्वर से में पुकारते और धातु की तुरहाइयां बुझाते थे। इस पर सब लोग एक साथ मुंह के बल गिरकर सर्वशक्तिमान सर्वोच्च प्रभु की आराधना करते और गायक अपने भजनों की उसकी स्तुति करते थे। उनका मधुर गान दूर दूर तक गूंजता था जब तक प्रभु का समारोह समाप्त नहीं हुआ और लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। तब तक वे दया सागर के सामने नतमस्तक होकर सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करते थे। इसके बाद सिमोन नीचे उतरकर और सारे इजरायली समुदाय के ऊपर हाथ फैलाकर अपने होठों से प्रभु की ओर से आशीर्वाद देते थे और उसके नाम का उच्चारण कर अपने को धन्य समझते थे। लोग सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूसरी बार मुंह के बल गिरते थे। प्रबोधन, आओ सर्वेश्वर को धन्य कहो, वह सर्वत्र महान कार्य करता, वह माता के गर्भ से मनुष्य का विकास करता और अपनी इच्छा के अनुसार उसे गढ़ता है। वह हमारे हृदय को आनंद प्रदान करे और हमारे समय से भी पहले की तरह इजराइल में सदा के लिए शांति बनाए रखे। उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और हमारे दिनों में हमारा उद्धार करे। घृणित राष्ट्र, मेरी आत्मा को दो राष्ट्र से घृणा है और तीसरे राष्ट्र कहलाने योग्य नहीं। सेईर पर्वत के निवासी फिलिस्तीनी और सिखेम में रहने वाले मूर्ख लोग। उपसंहार, यरूशलेम निवासी एलेजार के पौत्र सिरास के पुत्र यीशुआ ने अपने हृदय का भवंडर खोलकर इस ग्रंथ में प्रज्ञा और ज्ञान शिक्षा को लिपिबंद किया। धन्य है वे जो इसका मनन करेंगे। जो इसे अपने हृदय में धारण करेगा उसे प्रज्ञा प्राप्त होगी। जो इसके अनुसार आचरण करेगा वह सब कुछ करने में समर्थ होगा, क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा उसका पथ प्रदर्शन करेगी।